नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। आज संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है। इस बिल को लेकर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के पक्ष में है। मौलाना का कहना है कि जिन बुज़ुर्गों ने वक्फ को ज़मीनें दी थी, करप्शन की वजह से ज़रूरतमंदों को नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन अब जो ये नया संशोधित होकर बिल पेश किया गया है, इस बिल से उनका फ़ायदा होगा, लाभ होगा। मुसलमानों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को डरा रहे हैं, मुसलमानों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल मुसलमानों के हक़ में है और बिल से मुसलमानों को किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। आइए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के शब्दों में ही, उनकी ज़बान से ही उनके बयान को सुन लेते हैं। वक्फ संशोधन बिल आज पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा और पास होने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अपोजिशन के लोग ज़रूर शोर शराबा मचाएंगे क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करना है, तो वोट बैंक न खिसके इसके लिए वो ज़रूर हंगामा करेंगे। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग और सियासी जमातों के लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं, बहका रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं। मगर मैं मुसलमानों को यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि उनकी न मस्जिदें छिनेंगी, न ईदगाहें छिनेंगी, न दरगाहें, न खानकाहें, न कब्रिस्तान, कुछ भी छिनने वाला नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अफवाह है, इस पर कान न धरें। वक्फ संशोधन बिल से जो गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमान हैं, उससे होने वाली आमदनी इन तमाम लोगों में ख़र्चा की जाएगी। इससे उनकी तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन में काम किया जाएगा और इसकी आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, मस्जिदें खुलेंगी, उनका रख रखाव होगा, यतीम खाने बनाए जाएंगे, उसमें यतीम बच्चों की किफ़ालत होगी। हमारे बुज़ुर्गों ने जो वक्फ़ किया था ज़मीनों को, उसका मकसद भी यही था कि फलाही और रिफाही यानी जन कल्याण के कामों में उससे होने वाली आमदनी को लगाया जाए, खर्चा किया जाए। मगर वक्फ बोर्डों के करप्शन की वजह से ये सब न हो सका। मगर अब ये नया जो बिल आएगा, इससे इस करप्शन को रोका जाएगा और जायज़ कामों में खर्चा किया जाएगा और इसमें मुसलमानों की फलाह बहबूद है और उनकी तरक्की होगी। और तमाम जो भू माफियाओं से मिलकर के वक्फ बोर्डों की करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया जाता था, खुर्द-बुर्द कर दिया जाता था, इन तमाम चीज़ों पर रोक लगेगी और जायज़ कामों के लिए इससे होने वाली आमदनी खर्चा की जाएगी। हम यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस बिल को पार्लियामेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा से पास करा दे और ये बिल मुसलमानों के हित के लिए हो और उसके फलाह बहबूद, जन कल्याण के लिए साबित हो। एक